पिछले प्रश्नावली में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको देना था। तो वो प्रश्न है, B.R. चोपड़ा निर्देशित प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत में डायलॉग किसने लिखा था। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं क्या है। B.R. चोपड़ा निर्देशित प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक महाभारत में डायलॉग लिखा था डॉक्टर राही मासूम रजा ने। मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है ब्राइट स्टडी मंत्रा में। मैं राम नारायण शर्मा उपस्थित हूं एक बार फिर सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों को लेकर, जिसमें आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे, करंट अफेयर्स भी मिलेगा और पुराने प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो पूरा वीडियो देखिए अंत तक। पहला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा रणवीर त्रेहन को जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स का ट्रस्टी कब नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए है 11 फरवरी 2016 को, ऑप्शन बी है 12 फरवरी 2016 को, ऑप्शन सी है 13 फरवरी 2016 को। आपको सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड। उत्तर ये रहा आपकी स्क्रीन पर 13 फरवरी 2016 को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसिस्को फ्लोरेंस, ऑप्शन बी है व्लादिमीर पुतिन, ऑप्शन सी है यसुतारो कोरुदे, ऑप्शन डी है शिंजो आबे। तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए गोल्फ से, ऑप्शन बी क्रिकेट से, ऑप्शन सी शतरंज से और ऑप्शन डी हॉकी से। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द जेट फैक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए है निशिथ हजारी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्रा, ऑप्शन सी है सुब्रत राय, ऑप्शन डी है कैलाश सत्यार्थी। द जेट फैक्टर पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्रा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भारत के किस स्थल पर स्थापित की गई है। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भारत के किस स्थल पर स्थापित की गई है। ऑप्शन ए है नैनीताल, ऑप्शन बी है लखनऊ, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन सी है डी है पटना। एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन भारत के नैनीताल में स्थापित की गई है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है मुद्रा शास्त्र, ऑप्शन बी है अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी है समाजशास्त्र, ऑप्शन डी है मृदा शास्त्र। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, तहकीक ए हिंद पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है रसखान, ऑप्शन सी है अल-बरूनी और ऑप्शन डी है अल-मसूदी। तहकीक ए हिंद पुस्तक लिखी थी अल-बरूनी ने, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है
वैशाली, ऑप्शन बी है कुंडग्राम, ऑप्शन सी है लुम्बिनी और ऑप्शन डी है श्रावस्ती। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? ऑप्शन ए है जालौन, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है झांसी और ऑप्शन डी है बदायूं। तो दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी बहलोल लोदी, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी निजाम खां। तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। 11वां प्रश्न, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, कूका आंदोलन भगत जवाहर मल ने किस सन में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है 1872 में, ऑप्शन बी है 1873 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1874 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1875 ईस्वी में। कूका आंदोलन भगत जवाहर मल ने सन 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ किया था? नमक सत्याग्रह को दांडी मार्च भी कहते हैं। ऑप्शन ए 10 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी 11 मार्च 1930 को, ऑप्शन बी सी 12 मार्च 1930 को और ऑप्शन डी 13 मार्च 1930 को। तो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1866 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1865 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1872 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1856 ईस्वी में। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ लिखी गई है महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 351, ऑप्शन बी अनुच्छेद 214, ऑप्शन सी अनुच्छेद 216, ऑप्शन डी अनुच्छेद 241। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी अनुच्छेद 214 में वर्णित है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1990 में, ऑप्शन बी मई 1991 में, ऑप्शन सी मार्च 1990 में, ऑप्शन डी जनवरी 1972 में। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी अप्रैल 1990 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस, ऑप्शन बी है पाइसम सटाइवम, ऑप्शन सी है राना टिग्रीना, ऑप्शन डी है बास इंडिकस। तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइवम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थीं? ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी राधाबाई सुब्बारायन, ऑप्शन सी श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन डी किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थीं श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रश्न नंबर 20, अंतिम प्रश्न, विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थीं? ऑप्शन ए है बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीमती इंदिरा गांधी भारत, ऑप्शन सी है एस भंडार नायके श्रीलंका, ऑप्शन डी है मारिया एस्टेला रजावेल अर्जेंटीना। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं एस भंडार नायके श्रीलंका में, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो मित्रों, अगला जो है आपके लिए प्रश्न दिया जा रहा है Q4U, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दीजिएगा और अगले एपिसोड में इसका उत्तर भी बताया जाएगा। धन्यवाद। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक कीजिएगा जिससे हमको मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।